इंद्र इन्नो महानां दाता। ओम वाजानां ऋतुः महम् अभिज्वायमात् महम् अभिज्वायमात्। ॐ इंद्र इन्नो महानां दाता। वाजानां ऋतुः महम् अभिज्वायमात् महम् अभिज्वायमात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आज देखिए, परमात्मा को कहा है नचाने वाला। क्या परमात्मा हम सबको नचाता है, नचा रहा है? वेद मंत्र तो यही कहता है कि परमात्मा नचाने वाला है। जैसे एक होता है मदारी, वो बंदर को नचाता है, तो परमात्मा भी कैसा हुआ? मदारी समान हुआ। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि क्या परमात्मा मदारी के समान है? हेडिंग क्या बन सकता है इसका शीर्षक? क्या परमात्मा मदारी के समान है? तो उत्तर क्या मिलेगा? है। परमात्मा मदारी के समान है। ठीक है, वो खिल कराते हैं ना, जब बंदर ले आते हैं, है ना, कोई तो दो बंदर को नचाते हैं, इसे खिल कराते हैं। तो परमात्मा भी ऐसा ही है। तो कहा इंद्र इत, वह इंद्र परमात्मा जो महानाम वाजानाम दाता नह, नह मन हमारे लिए महान तेज और बलों का देने वाला है। देखो, महान तेज, महान ज्ञान, महान बल ये प्रदान करने वाला है और नचाने वाला है। नृत्यु, नृत्य कराने वाला है, मतलब नचाने वाला है, नृत्यु है वो, तो नचाने वाला है। तो महान है ना, महान बलों का दाता है, स्वयं तो महान है ही, और महान ज्ञान बल आनंद का प्रदाता है। और अभिज्ञु, हमारे अभिप्राय को जानने वाला है। देखो जी, आपका क्या अभिप्राय है सब समझता है। दुनिया को ठग देंगे, उसको नहीं ठग सकते। आपके अंदर क्या चल रहा है, दुनिया को धोखे में रख सकते हैं, छुपा सकते हैं दुनिया से, ईश्वर से छुपा नहीं सकते। एकदम अंतरंग आपका है वो, अभिन्न मित्र की तरह आपके साथ में, सदा साथ में है वो। आपके एक एक मनोभाव को जानता है वो, इसलिए उससे कुछ छुपाओ नहीं। जो है कह दो, गलती किए तो भी कह दो, पाप किए तो भी कह दो कि परमात्मा आपसे कुछ छुपा तो है नहीं, अभी मेरी अविद्या बाकी है, इसलिए मैं ये पाप काम में लिप्त हो गया। शक्ति दीजिए कि पाप काम को छोड़ सकूं, इस अविद्या से मुक्त हो सकूं। ये प्रार्थना करिए, शक्ति देगा, आपको पाप से मुक्त कर देगा। तो वो परमात्मा अंतर्यामी है, अभिज्ञु है, सबके अभिप्राय को जानने वाला है। और आयमत, इस जगत को अपनी व्यवस्था में बांध के रखा हुआ है, चला रहा है। आयमत, सबका नियमन करने वाला है, चारों ओर से आयमत, सब पर नियंत्रण रखने वाला है। तो ये जगत अनियंत्रित नहीं है। लोग समझते हैं कोई नियंत्रण नहीं है, परमात्मा कहते हैं पूरा पूरा नियंत्रण है।
ठीक है, कहते हैं ना उसकी इच्छा बिना ये पत्ते भी नहीं हिलते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, वो वायु नहीं चलाए तो पत्ता कहाँ से हिलेगा। ठीक है, और वायु को कौन चला रहा है, परमात्मा। ये अपने आप वायु बहती है क्या, नहीं बह सकती। ये बादल बनते हैं, कहाँ से बनना शुरू होता पता है इसका, बादल कहाँ से बनना शुरू होते हैं, समुद्र से। मैं कच्छ में था, वो समुद्र का किनारा है वो, तो उधर समुद्र से बादल ऐसे स्पष्ट दिखते हैं, उठ के इधर आ रहे हैं, इस साइड से किनारे से इधर से उठ के आ रहे हैं, इधर फैल रहे हैं, हम देखते थे। तो समुद्र से बादल का निर्माण होता है, फिर वृष्टि होती है। तो पूरा सिस्टम से, चक्र से परमात्मा संसार को चला रहा है और सबको नचा भी रहा है। देखो नृत्यु हो, सबको नचाने वाला है और जान बल देख के नचाता है। ये अद्भुत बात है, दौड़ाता है, भगाता है। मूर्ख व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है, ठीक है, और महान से महान व्यक्ति को नीचे भी गिरा देता है। ये तो नचाना है और क्या। जैसे कि स्वामी सत्यव्रत जी महाराज, ये रोहतक के पास में गांव है फरमाना, वहां जन्म हुआ और एकदम गरीब परिवार में जन्म हुआ था। भेड़ बकरी आदि पशु चरा रहे थे। 21 साल तक तो उनका ये पशुओं को चराने में जीवन बीता। कई व्यसन में ग्रस्त थे, पता नहीं था। ठीक है जी। अब वो व्यक्ति आज आर्य जगत में महान योगी बने, कितने शिष्य प्रशिष्य हैं। ठीक है, दर्शन योग महाविद्यालय जोजर के संस्थापक हुए। ऐसे ही कई संस्थाएं उनके शिष्यों ने चला रखी हैं। अभी महान परोपकारी हुए, महान दार्शनिक, व्याकरण के विद्वान हुए। तो कहां से व्यक्ति कहां उठ गया भाई, ये कहा है महानाम वाजानाम दाता, कि परमात्मा ऐसे महान तेज बल जान को दे करके व्यक्ति को कहां से कहां ऊंचा उठा देता है। ठीक है, उसमें आता है योग दर्शन में नहुस और नंदीश्वर कुमार। ठीक है, एक देवों का राजा था, उसको नीचे गिरा दिया। किसने गिरा दिया, परमात्मा ने। क्यों गिरा दिया, पाप कर्म किया, नीचे गिर गया। ये गिराना का मतलब है, उसका पतन हो गया। और एक सामान्य व्यक्ति था, उसको इतना ऊंचा उठा दिया। ये दोनों आता है दृष्टांत। ठीक है जी। तो महान से महान व्यक्ति भी अगर पाप करता है, देखो ना भाई आप, ये लोग ये आज भी देखो ना, कितने संत महंत बने थे जिनकी कथाओं में मुख्यमंत्री तक सुनने के लिए आते थे, आज वो जेल में बंद है कि नहीं है। माने विश्व स्तर के धार्मिक जो संत थे वो आज जेल में बंद है। अद्भुत बात है। और एक भेड़ बकरी चलाने वाला संत बन के विश्व विख्यात हो जाता है हर जगत में। तो परमात्मा ऐसा काम करता है, गलत काम करेगा कोई भी उसको नीचे गिरा देगा, और कोई छोटे से छोटे परिवार ने जन्म लिया है उसको महान कर देगा। हाँ जी प्रविंद्र जी, आपको भी घास काटे हैं तो घास काटते हैं, घास लाए भी हैं खेत से, घर में लाए हैं। आपको भी घास काटते हैं जी संतोष जी, घास काटते हैं। ठीक है, हम भी घास काटते हैं। जब गुरुकुल में थे तो परिया लगती थी घास काटने की, नियम था काम घंटे में घास काटो। तो घास काटने वाला व्यक्ति भी बड़ा विद्वान बन सकता है। आप बन रहे हैं, हम लोग जितना हो सका बन गए। ठीक है, माने एक सामान्य घर का व्यक्ति भी, विद्यार्थी भी, सामान्य युवक भी महान बन सकता है। आप अपना खुद के अपने जीवन में देख लो, है कि नहीं। जो पहले हवन का ABCD जानता नहीं था, आज हवन करा रहा है वो, है कि नहीं है। तो ये परमात्मा की कृपा है कि महानाम वाजानाम दाता है, महान जान बल का देने वाला है। देता किसको है, लेकिन जो पुरुषार्थ करता है। आप लोगों ने पुरुषार्थ किया, कहां से कहां ऊपर उठ के आ गए।
सभी के जीवन में देख लो ऐसे ही। तो परमात्मा इस प्रकार से महान बना देता है और नचाता भी है। दुष्ट हैं उनको नीचे गिराता है, ठीक है, एक अर्थ हुआ। दूसरा, ये सबको माया मोह में बांध कर नचा रहा है। हाँ जी, क्या कर रहा है? हाँ, उसको कहा गया मायावी, कहा है परमात्मा को, मायावान, मायापति, मायावी, कुछ भी कह सकते हो, महान मायावी है। ये सबको माया जाल में वही तो बांध के रखा है। बांधा कैसा है? रस्सी नहीं है, बिना रस्सी के सबको बांध दिया। ये गाय बैल तो चलो रस्सी से बंध के अपने वो गौशाला में पड़े रहते हैं, और मनुष्यों को बिना रस्सी के भी घर में बांध रखा है। क्यों जी? कोई रस्सी है क्या? रस्सी नहीं है, लेकिन शाम होते ही वो चले आएंगे। तो गाय को तो बांध के रखना पड़ता है, और अपने घर में बंधे रहते हैं, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से बंधे हैं वो। तो परमात्मा कैसा है? हाँ जी, कैसा है परमात्मा? बिना रस्सी के बांधने वाला मदारी के समान है। हाँ, मायापति है वो, और मदारी के समान। देखो, इस संसार में आपको रहना है सुख से, तो मदारी का भाई बन के रहो। जैसे कि उदाहरण दो, एक मदारी है, वो कई प्रकार खेल करते हैं। बंदर भी नचाएंगे, भालू भी रख रहते हैं, भालू भी नचाते हैं, भालू भी, बंदर भी, और अपने बच्चे से भी खेल कराते हैं, कर्तव्य भी दिखाते हैं। कई तो होते हैं नट, वो 2 बांस में रस्सी बांध के खेल दिखाते हैं। और कई तो जादू दिखाते हैं, जादू। हाँ जी, क्या दिखाते हैं? जादू दिखाते हैं। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आँख का नजरबंद, इस प्रकार क्रियाएं कराते हैं। तो एक खेल होता है, और सबसे लास्ट में दिखाते हैं वो। कई प्रकार खेल दिखा देंगे, लास्ट में देखो भाई अब सबसे खतरनाक खेल दिखा रहा हूँ, जो भी पैसा है दे देना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। डराते भी हैं कि अभी मैं अपने बच्चे की हत्या कर दूंगा, बच्चे पर वार करूंगा, बच्चों को चाकू से समाप्त कर दूंगा। देखना, आप लोग जो सहायता करेंगे, दान देंगे, इसमें तो बच्चा जिंदा हो जाएगा। मैं बच्चों को मार दूंगा, और आप लोग दान पुण्य करेंगे तो बच्चा जिंदा होगा। जिसके पास पैसा है नहीं देगा तो फिर गड़बड़ है। मैंने ऐसे कुछ चमकाते हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं। और क्या करते हैं? बच्चे को सुला देंगे और काला कपड़ा उसमें ढक देंगे। हाँ जी, क्या करेंगे? हाँ, काले कपड़े से ढक देंगे, और चाकू लाएंगे, और सबके सामने ही पेट में चाकू से वार करेंगे, और वार करेंगे, और इस पर दिख रहा है खून निकल जाता है। ठीक है? हाँ हाँ, ये तो हमें देखा हूँ, पेट में चाकू चला देंगे और लाल लाल खून निकल रहा है, दिख रहा है भाई खून निकल रहा है। अब विश्वास तो करेंगे ना भाई कोई भी। यह सामने देख रहे हैं कि चाकू घुस गया, अंदर घुस जाता है, चाकू घुस जाता है, ये इतना चाकू अंदर घुस गया है। अब इसके क्या जानेंगे? तो मतलब जरूर कुछ न कुछ तो हुआ है अंदर। तो सभी लोग, अरे बच्चों को मार दे, बच्चों को मार दे, अब कैसे जिंदा करेगा? अब वो तो कहा कुछ दो इसको, जादूगर है, कुछ देंगे तो बचेगा इसका। अंतिम सीन दिखाता है उसको। फिर लोग दान देते हैं, कोई 5 रुपया 10 रुपया उस जमाने में, जिसके पास जितना होता है, 50 पैसा भी दे देते। ठीक है जी। तो सब डर जाते हैं, कई जो बच्चे रो पड़ते हैं, कई देख नहीं पाते, कि भाग जाते हैं डर के मारे। फिर या पुलिस बोल लेगी इसको, अपने बच्चे को मार दिया, सही मान लेते हैं उसको। लेकिन उस मदरी का एक भाई भी होता है, वो हंसते रहता है कि मेरा भतीजा मरा नहीं है, तो नाटक है, ये तो खेल है। मेरे भैया ने मेरे भतीजे को मारा थोड़ा है, ये तो खेल है। तो पेट में क्या रखते हैं? कोई गुब्बारा रख देंगे, ठीक है, और एक होता है स्पंज, गद्दी बोलते हैं, गद्दी रख देंगे, ठीक है। अब उसमें वो लाल घोल खून पानी घोल के रख देंगे जी यहाँ पर। तो गुब्बारा भी है, गद्दी भी, जो भी वो रखते होंगे। और वो कहाँ घुसता है? उसमें घुसता है, पेट में तो उसमें घुसता है। पेट में घुस जाता है, मर नहीं जाए, पेट में घुसे आदमी मर जाएगा। तो वो ऐसे घुसाते हैं, लगता है कि पेट में घुस रहा है, पेट में घुस गया है, लेकिन बाहर रहता है।
और वो फुग्गा फट जाता है, गुब्बारा फट जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। या गद्दी में पानी है, वो लाल पानी, वो भी निकलेगा भाई, वो दबा देता है ऐसे ही, तो सब लाल पानी तो बाहर निकलेगा, दिख ही रहा है। ठीक है, तो लोग ऐसे मान लेते हैं उसको। तो जो मदारी का भाई है वो डरता नहीं है, वो अंदर से अंदर खुश रहता है, हाँ लोग कैसे पैसा दे रहे हैं, ठीक है जी। क्यों? वो सब खेल जानता है, वो मदारी के भाई तो है, सब समझ रहा है। और जो संसार वाले हैं, दुनिया वाले, वो उसको सही मान रहे हैं कि सही में मार दिया है, वो समझते नहीं खेल मदारी के खेल को। तो हम भी मदारी वाला जो है परमात्मा, कोई मदारी है वो, हम उसके भाई बने, दर्शक बन के नहीं रहे। हाँ जी, जो दर्शक होता है ना, वो डरता है, सही मानता है, रोता भी है, हंसता भी है, सब कर्तव्य को यथार्थ मान देता है। तो दुनिया वाले दुनिया को यथार्थ मान रहे हैं। यथार्थ मतलब कि हाँ देखो बहुत बढ़ गया, ठीक है, बहुत घट गया, बहुत बढ़ गया, और इनके बढ़ने से अपने को बढ़ावा मानते हैं। धन संपत्ति के बढ़ने पर अपने को बढ़ गया मानते हैं कि मैं बढ़ गया हूं, और धन संपत्ति घटने पर अपने को घट गया हूं मानते हैं। यही तो अविद्या है, इसको बोलते हैं अविद्या। बेटे की नौकरी लग गई, पोता हो गया, उसकी नौकरी लग गई, वाह वाह मैं बहुत बढ़ गया। माने बेटे पोते की नौकरी लगने पर, धंधा व्यापार बढ़ने पर खुद को बढ़ावा मानते हैं। और धंधा में घाटा लग गया, किसी के जवान बेटे की मृत्यु हो गई, किसी का पोता चला गया, और कोई घर में चोरी हो गई, खेती में हानि हो गई, कोई भी नुकसान हो गया, तो क्या मानते हैं? हाय मैं तो टूट गया, बर्बाद हो गया, लूट गया, ऐसा मानते हैं। तो जो तत्वज्ञानी होता है, योगी होता है, साधक होता है, विद्वान होता है, वो समझता है भाई ये थोड़े कोई घटना बढ़ना है आदमी का। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, अप्रतिसंक्रमा है, इसमें कुछ घुलता मिलता नहीं है। ये तो संसार के पदार्थ घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसमें आत्मा घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है ना जी, तो वो समझता है। और ये सब खेल है, सब समझ रहा है, परमात्मा ने माया फैला रखा है, ये लोग माया में लिप्त हो रहे हैं। कोई जी रहा है, मर रहा है, तो लोग खुशी मनाते हैं। बच्चे के जन्म होने पर कितनी खुशियां मनाते हैं देखो। घर में, परिवार में, माता पिता में वो लाउड स्पीकर चलाएंगे, लड्डू प्रसाद बंटवाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, है कि नहीं? फिर बाद में उत्सव करेंगे, उसका निमंत्रण देंगे, भोजन में सबको बुलाएंगे, और कई कई कार्यक्रम करते रहते हैं फिर बाद में। और देहांत होने पर खूब रोते हैं। लेकिन जो जानी होता है, तत्वजानी होता है, वो ऐसे मौके पर, खुशी के मौके पर न तो खुश होता है, न दुख के मौके पर दुखी होता है। ये संसार के सुख दुख से वो परे हो जाता है। ये तो उनकी बात थोड़ा, हम लोग देखो ना भाई, कभी सूचना आ जाती है घर से कि भाई आपके ताई जी का देहांत हो गया तो हो गया, आंख से आंसू नहीं निकलते। ताऊ का देहांत हो गया, सूचना मिली मुझे, कोई बात नहीं, कोई आंख से आंसू नहीं। तो जब हम भी इस बात को समझ रहे हैं कि योगी बन जाएंगे तो फिर, तो ये जो संसार का जो माया मोह है ना, फिर चिपकता नहीं है। किसी जन्म हो गया, हाँ ठीक है, बढ़िया है, जन्म हो गया, अच्छी बात है, बढ़िया नाम रख लो, संस्कार कर लो। तो ये संसार के सुख और दुख से जो और भी बड़े बड़े योगी होते हैं, वो तो किंचित भी लिप्त नहीं होते हैं। और इसी बात को शास्त्र में कहा है कि पाप और पुण्य दोनों से छूटो तो मोक्ष मिलता है। तो पाप तो छोड़ना ही छोड़ना है, सकाम भाव से पुण्य भी छोड़ना है, तो मोक्ष होता है, निर्लिप्त होना पड़ता है। तो संसार के माया मोह से जब तक निर्लिप्त नहीं होंगे, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। तो परमात्मा मायापति है, नचाने वाला है, सबको नचा रहा है। सब अपने काम में देखो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक दौड़ ही रहे हैं लोग, ये तो नाचना है और क्या है, फुर्सत नहीं किसी पास में। बोलते हैं स्वामी जी क्या करें, मरने कोई फुर्सत नहीं है। क्या बोल देते हैं, मरने को भी फुर्सत नहीं बोलते हैं। ठीक है ना राजेंद्र जी, ऐसा कहते हैं ना लोग। देखो भाई, ये संसार है, तो परमात्मा इस संसार का संसारपति है, सबको नचा रहा है कर्मानुसार, और भिन्न भिन्न योनियों में भेजता भी है, वहां से लाता है,
भिन्न भिन्न योनियों से लाता है और भिन्न भिन्न योनियों में भेजता भी है। वही जीवात्मा, एक ही जीवात्मा है। कर्मानुसार पशु पक्षी बनता है, कीट पतंग बनता है और अपना जन्म भोग करके वापस फिर मनुष्य बनता है। तो परमात्मा इसे नचाने वाला है, कर्मानुसार नचाता है। लेकिन वो इसलिए सत्कर्म करें और संसार के माया मोह को समझें। कम से कम हम तो लिप्त न होवे संसार में। जो घर संसार छोड़ दिए हैं, फिर वो क्यों उसमें माया मोह फंसना, क्यों उसमें फिर लिप्त होना, फिर है कि नहीं है। योग दर्शन में आया है कि घोरेसु संसार अंगारेसु पच्यमानः मया, कि घर ये जो संसार है वो जलता हुआ अंगार था, उस समय तप रहा था। अब वो छोड़ करके अब योग रूपी प्रदीप के दीपक के शरण में आया हूं। ठीक है, योग मार्ग को अपनाया हूं। अब इस मार्ग में आकर के फिर क्यों कुत्ते समान व्यवहार करूं, ये आता है स्वांता वाले ही। कुत्ता क्या करता है, थूक करके या उल्टी करके चाट जाता है उसको। तो जिस संसार को, जिस विषय भोग की भावना को छोड़ के आए, फिर क्या इस विषय भोग में फंसना, उसको छोड़ के आए हो। शादी ब्याह तो किया नहीं, ब्रह्मचारी बन गए। अब ब्रह्मचारी बन के फिर उधर मन दौड़ाना, ये क्या है, ये कुत्ते वाला व्यवहार है ये। तो जिस माया मोह को छोड़ दिए, फिर क्यों उधर आकर्षित होना, समझ रहे हैं ना जी। तो परमात्मा ये माया मोह तो फैला रखा है, लेकिन जो तत्वज्ञानी बन जाता है, विवेकी बन जाता है, वो माया मोह से ऊपर उड़ जाता है, निर्लिप्त हो जाता है। और जो जैसे मदारी के भाई होता है, वो खेल देखता है भैया का, कि भतीजे को मार दिया लोग बोलते हैं, वो डरता नहीं, जानता है कि तो खेल है। तो परमात्मा सब खेल खिला रहा है, कोई जी रहा है मर रहा है, वो समझता है ये कोई वास्तव में जन्म मरण नहीं है। जीवात्मा का वास्तव में कोई जन्म मरण नहीं है, जानता है वो, ये तो कोई चोला बदलना है, ये समझता है। जीवात्मा तो मरता है, जीवात्मा नहीं मरता है, वो तो शरीर पुराना हो गया छोड़ देता है। ठीक है, तो जीवात्मा का जन्म मरण होता नहीं है, जन्म मरण होता है शरीर का। ऐसा वो समझ जाता है जो विवेकी बन जाता है तो, और संसार के माया मोह से लिप्त नहीं होता। तो परमपिता परमात्मा मायावी है। ठीक है, माया के बंधन में सबको बांधा हुआ है। तो कोई विरला व्यक्ति इस बंधन से छूट जाता है। तो जो इससे छूटता है वही संसार से छूटता है। तो पहले घर द्वार का त्याग अनिवार्य है। इसलिए जब तक घर द्वार में है तो माया बंधे हुए हैं, और घर द्वार छोड़ दिए तो हमारे आचार्य जी बोलते थे, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, आधी मुक्ति हो गई। आज के जमाने में घर द्वार छोड़ना इतना आसान नहीं है। घर परिवार से बाहर निकलना, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी पोता पोती इनको छोड़ना आसान नहीं है। ठीक है जी। तो अगर जिसने छोड़ दिया उसकी आधी मुक्ति हो गई, आधी मुक्ति बाकी है बस। वो प्रयत्न करेगा, समाधि लगाए, फिर मोक्ष में जाए। तो परमात्मा तो मायापति हैं, माया फैला रखे हैं, हमको इस माया के बंधन से छूटना है, यही जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करें, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझें, स्वाध्याय साधना करें, ईश्वर की उपासना करें और ये संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।